देखिए, आज जैसे वहाँ की मालदीव्स की पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें दो बातें साफ हैं कि ये एक डिवाइडेड पॉलिटी है वहाँ की। एक तरफ तो राष्ट्रपति मुइज़ू की जो सरकार है, उनका इलेक्शन हुआ था और उन्होंने वो एंटी इंडिया कैंपेन के ऊपर या प्रो चाइना कैंपेन के ऊपर में ज़्यादा तवज्जो दी थी, बजाय इसके कि उनके देश के हित में क्या है। मुझे लगता है कि बाकी लोग जो हैं, जैसा हमने उसके बाद में देखा है उनके इलेक्शन होने के बाद, या जो भी एक्शन उन्होंने भारत के खिलाफ लिए इस तरह से, उससे ये पता लगा है कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है, उनकी जो एक सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ रहा है, और ये बात वहाँ के लोगों को जग जाहिर है। तो इस इलेक्शन में हो सकता है कि ज़्यादातर वो लोग आएँ जो ये नहीं चाहते कि भारत की पूरी तरह से खिलाफत हो, कि वो लोग जो जानते हैं कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उससे उनको क्या लाभ हुआ है सालों में उनके देश के ऊपर, उनकी इकोनॉमी के लिए। आप देखिए कि रिसेंटली जो अभी उनको जब समस्या हुई अपनी खाद्य पान की और उन सब चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, तो भारत ने तुरंत मुहैया की, क्योंकि हम मालदीव्स के लोगों का ख्याल रखते हैं। हमें इस बात का, वहाँ की पॉलिटिक्स जो है, उनके देश के नेताओं की जो सोच है उसको वो जाने, वो उनका सोचना है। लेकिन भारत ने हमेशा ही अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी भला चाहा है, उनकी मदद करी है, और उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तो ये एक नॉन रेसिप्रोकल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत अपनाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसमें वहाँ की जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अगर वो फिर से आ जाती हैं इलेक्शन में और बड़े दर्जे से आती हैं, तो नेचुरली है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पार्लियामेंट का एक बड़ा रोल होता है। उसमें राष्ट्रपति अपनी पूरी मनमानी नहीं कर पाएंगे, तो ये एक समस्या उनको वो रहेगी, और उससे कोर्स करेक्शन करने में आसानी होगी, मेरा मानना यह है। क्योंकि ये धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि एक तरफा इस तरह की नेगेटिव ओरिएंटेड पॉलिसीज़ देश के हित में नहीं होती हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता है भारत के लोगों की भी। अभी मैंने देखा है कि 40% भारत से जो टूरिज़्म वहाँ जाता था, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था वहाँ की इकोनॉमी को, तो 40% कम हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो इस तरह की एजेंसीज़ हैं, वहाँ की जो इस बिज़नेस में हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। इसी तरह और भी और दूसरे सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं कई सारे, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो ये उनको देखना है, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के जनता को देखना है कि उनके भले में क्या है। इस तरह की बातों का तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे एक अच्छी डेमोक्रेसी बनी रहे।